हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं जो प्रॉब्लम हमारे बाइनरी ट्री डेटा स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। ठीक है, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या गिवन है, सबसे पहले हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं। तो सम ऑफ लेफ्ट लीफ, हमको हर एक लीफ नोड का सम फाइंड आउट करके बताना है, सिर्फ लेफ्ट लीफ नोड का। ठीक है, क्योंकि लीफ नोड ना हमारा राइट सब ट्री में भी हो सकता है, लेफ्ट सब ट्री में भी हो सकता है, लेकिन अभी हमारा जो रिक्वायरमेंट है उसमें हमको सिर्फ लेफ्ट लीफ का सम फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो गिवन द रूट ऑफ ए बाइनरी ट्री रिटर्न द सम ऑफ ऑल लेफ्ट लीव्स। तो लेफ्ट लीव्स कौन होगा, 9 और 15 तो होगा 24, जैसा हमको दिख रहा है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बेसिकली हमको पता है लीफ नोड वैसे नोड को कहते हैं जिसका ना लेफ्ट चाइल्ड होता है ना राइट चाइल्ड होता है। बेसिकली लीफ नोड खुद ही में एक चाइल्ड ही होता है। ठीक है, तो इस इंट्यूशन के हेल्प से हम एक वेरिएबल बनाए सम नाम का। ठीक है, एक वेक्टर बनाते हैं, वेक्टर ऑफ नॉट इंट ट्री नोड एस्ट्रिक आंसर। इसके बाद हम सॉल्व नाम का फंक्शन कॉल किए, इसमें हम पास किए रूट और आंसर, ये वेक्टर बेसिकली। ठीक है, अब हम रिकर्सिव कोड लिखने जा रहे हैं, वॉइड सॉल्व। अब सॉल्व हटा के कुछ मीनिंगफुल नाम भी दे सकते हो। ठीक है, क्योंकि फंक्शन का नाम कुछ मीनिंगफुल होने से हमको उसको डिबग करने में प्रॉब्लम नहीं आता है। उसके नाम से हमको यह समझ में आता है कि हमारा फंक्शन बेसिकली कर क्या रहा है। और दूसरा हम पास कर रहे हैं वेक्टर ना, तो इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, ये जो वेक्टर है हमारा, ये बाय रेफरेंस हम यहाँ पे रिसीव करें, क्योंकि इसमें हमको मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन का मतलब इंसर्शन करना है। ठीक है, मॉडिफिकेशन जो भी हम क्रेड ऑपरेशन करते हैं ना, उसी को कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे रिकर्सिव कोड लिखें तो अगर रूट नल हो गया ना, तब आप रिटर्न हो जाओ। ठीक है, तब तो कुछ करना ही नहीं है। एल्स आप सॉल्व को कॉल करो रूट के लेफ्ट के लिए, आंसर के लिए, और यहाँ पे कंडीशन चेक करो कि यदि रूट का लेफ्ट नल नहीं है ना, डाल दो उसको इस वेक्टर में, उस नोड का एड्रेस को। ठीक है, यहाँ पे आप लिखो आंसर डॉट पुश बैक, रूट का लेफ्ट जाएगा, मतलब हम पूरे ट्री को ट्रैवर्स कर रहे हैं और हम सिर्फ लेफ्ट लीफ नोड को ही इंसर्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर से हम सॉल्व फंक्शन को कॉल किए रूट के राइट के लिए, क्योंकि हमको इंटायर ट्री के हर एक नोड के लिए ये चीज़ चेक करना है, इसीलिए हम अपना रिकर्सन लिखा है लेफ्ट सब ट्री के लिए भी, राइट सब ट्री के लिए भी। इसके बाद आप क्या करो, एक लूप चलाओ, फॉर इंट आई असाइन 0, आई शुड बी लेस देन, जितना हमारे वेक्टर का साइज है उतना टाइम्स चलो ये लूप। और इस लूप पे हम क्या कर रहे होंगे, हम इसमें चेक करेंगे कि अगर आंसर ऑफ आई का लेफ्ट चाइल्ड भी नल हो। ठीक है, लेफ्ट चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है उसका लेफ्ट वाला पॉइंटर, तो अगर वो नल है और आंसर ऑफ आई का अगर राइट भी नल हो गया ना, इसका मतलब ये लीफ नोड है, तो आप क्या कर दो, सम प्लस इक्वल्स आंसर ऑफ आई का डेटा। हमको इसका डेटा है मेंबर वेरिएबल। ठीक है, डेटा ना होकर यहाँ पे वैल है, देख सकते हो इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, अब क्या करो, इतना हो जाने के बाद लास्ट में आप रिटर्न करवा दो ये पर्टिकुलर सम। बहुत सिंपल था, हम आपको थोड़ा देर में एक्सप्लेन करते हैं बेसिकली किए क्या। अगर हमको वेक्टर का नीड नहीं भी है ना, तो विदाउट वेक्टर का नीड के भी हम ये काम को कर सकते हैं। जैसा हमको दिख रहा है हमारा दोनों टेस्ट केस पे, एग्जाम्पल पे तो ये वर्क कर रहा है कोड। सबमिट करते हैं, तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सक्सेसफुली सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो अब हम बताते हैं कि हम यहाँ पे किए क्या। हमको पता है कि हम अपना ट्री को ट्रैवर्स करते हैं 3 वे से, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर और एक और लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो आप यहाँ पे कोई सा भी ट्रैवर्सल के हेल्प से
ये काम आप कर सकते हो। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इन ऑर्डर से ही होगा, ये आप प्री ऑर्डर से भी कर सकते हो, पोस्ट ऑर्डर से भी कर सकते हो। अगर आपको ये चीज़ हमको दिखाना है ना, तो आप एक काम करते हैं, मैं इस कोड को, ठीक है, इसको हम प्री ऑर्डर वैसे भी सॉल्व आपको करके दिखा देते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है। बस ये दो जो रिकर्सिव कॉल है, इसको आप इफ स्टेटमेंट के बाद पेस्ट कर दो। ठीक है, सबमिट कर दो। तो जैसा हमको दिख रहा है हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ठीक है, इस प्रॉब्लम में आप कोई सा भी ट्रैवर्सल के हेल्प से सॉल्व कर ले सकते हो। ठीक है, मेन पार्ट अगर हम इस प्रॉब्लम में कहें तो यही लाइन नंबर 17 और 18 जो है ना, यही मेन है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। और ये नॉर्मल हमारा फॉर लूप है। अगर आपको एक वेक्टर को या फिर एरे को ट्रैवर्स करने आएगा तो आप इजीली ये काम कर सकते हो। और ये हम जो ये कंडीशन लगाई है, सिर्फ चेक किए क्या कि ये नोड जिसका हमको एड्रेस गिवन है, क्या ये नोड हमारा लीफ नोड है कि नहीं। अगर लीफ नोड है तो उसका सम को आप उसके वैल्यू को सम में ऐड कर दो, एज सिंपल एज दैट। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो को समझने में दिक्कत नहीं जाएगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू एंड गुड बाय।